वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट हिंदी के टॉप 250 क्वेश्चंस की सीरीज़ में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 101 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अंतिम समय में आपको एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लास्ट का जो 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है, अगर आप इसमें मेंटरशिप बैच में जितनी चीज़ें बताई गई हैं उनका पालन करते हैं तो 100% आपका लेवल बूस्ट होगा। मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, प्रश्न संख्या 101 यहाँ पर दिया गया है। हो सकता है वह आया हो वाक्य है। हो सकता है वह आया हो, यहाँ पे देखिए हो सकता है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये संभावना की ओर बता रहे हैं, मतलब इट में भी ऐसा हो सकता है। तो जब संभावना की ओर इशारा करता है तो ये कौन सा वर्तमान होगा? ये संभाव्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न दिया है 102 नंबर का, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब है मौके का फायदा उठाना, अवसर का लाभ लेना। देखिए, अवसर खो देना ये तो हो ही नहीं सकते, अवसर का लाभ उठाना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 103 दिया है, उसने नहा कर भोजन किया। वाक्य में जो नहा कर क्रिया है, ये किस प्रकार की क्रिया है आपको ये बताना। देखिए, उसने नहा कर भोजन किया है ना, पहले नहाया तो ये पहले की बात है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक हो नहीं सकता, द्विकर्मक है नहीं, संयुक्त है भी नहीं, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 104 नंबर के प्रश्न पर आते। 104 नंबर का प्रश्न दिया है कि आपको क्या करना है कि सारिणी 1 और सारिणी 2 का जो सही मिलान ये करना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही विकल्प बनेगा। देखिए, अल्प विराम, अगर अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम का मतलब कॉमा होता है, तो ए के साथ 3 मिलेगा। देखिए, ए के साथ 3 सिर्फ 2 ही विकल्प में, या तो बी उत्तर होगा या तो उत्तर होगा डी। ठीक, इसके बाद ये कोष्ठक, अगर कोष्ठक की बात करें तो बी के साथ 4 मिलेगा, तो बी के साथ 4 ऑप्शन डी में मिला है, तो ये इसका उत्तर हो गया। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। प्रश्न संख्या 105 को देखेंगे। यहाँ पर दिया गया आजीवन में समास है, तो आजीवन में कौन सा समास है आपको ये बताना है। देखिए, ये कौन सा शब्द है? ये अव्यय है, तो ये सीधी सी बात है अव्ययी भाव समास बनेगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 106 दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है ये बताना है। देखिए, शुद्ध वर्तनी कव यत्री, कव इत्री होता है ये नहीं हो, घनिष्ठ यही सही दिख रहा है, बाकी चिन्ह और ईर्षा ये दोनों भी गलत है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 107 दिया है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव, इसका सही युग्म कौन सा है ये बताना। देखिए, नक्षत्र नखत नहीं इस प्रकार से नहीं लिखा जाए, पकवान ये तो दोनों एक ही है, गृद्ध ये भी नहीं होगा, अवश्याय ओस बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। 108 नंबर का प्रश्न दिया गया। 108 नंबर में पूछा जा रहा है कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है। देखिए, 6 का क्रम किसके बाद आता है? अगर हिंदी शब्दकोश की बात करें तो जो क लिखा जाता है, क के बाद 6 आता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आगे दिया प्रश्न संख्या 109 दिया है कि महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई आपको ये बताना है। जो कृष्णायन है ये अवधी भाषा में या अवधी बोली में रचा गया ग्रंथ है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर होगा। उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का मतलब ऊपर की ओर उठना, तो इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष, मतलब नीचे की ओर गिरना या नीचे की ओर आना, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 111 से 115 तक के लिए गद्यांश दिया है, आपको गद्यांश पढ़ना है और इसके हिसाब से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आपको उत्तर बताना है। चलिए गद्यांश देखते हैं। प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने का प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। देखिए, ये बताया गया कि प्रकृति ने मानव जीवन को सरल बनाया हुआ है, लेकिन आज का मानव क्या कर रहा है? वो चाहता है कि तमाम सुख सुविधाएं या दुनिया भर की जितनी सुख सुविधाएं उसको एक साथ बटोर लिया जाए, इससे जीवन जटिल बनता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन, सत्ताधीश सत्ताच्युत, संतानवान निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं
आह भरने की मरुमरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। देखिए, अब इस जो मतलब जटिल संसार है, इसमें व्यक्ति चाहता है कि उसके पास हर चीज़ रहे। अब वो शांति वाला रास्ता वो करता है, मतलब चाहता है, लेकिन रास्ता कैसा पकड़ता है? जो कठिन हो, जो जटिल हो, मतलब जहाँ पे दुख हो। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्मसंयम। देखिए, सुख का मार्ग क्या है? आत्मसंयम। किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में, इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहे हैं। देखिए, आत्मसंयम, वैज्ञानिक का मानना है कि आत्मसंयम होगा, विद्वान बताते हैं, यही आपको सुख प्रदान करेगा। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है? इंद्रिय सुख, सांसारिक पदार्थों की चाह में आनंद ढूंढ रहा है। परिणामतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है। संयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है। उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्मसंयम है। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया। देखिए, जितने भी भौतिक चीज़ है, जो सांसारिक चीज़ है, अगर इनके प्रति आप आकर्षित होते हैं तो यही मूल रूप से दुख का जड़ माना गया है। अब आगे बताया गया कि उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। यह ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि ये भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते लेकिन आनंद नहीं। देखिए, सुख तो आपको मिलेगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आगे है, आनंद का निर्झर तो आत्मसंयम से फूटता है। उसकी मिठास अनिर्वचनीय और अनुपम होती है। इस मिठास के सम्मुख धन, संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य का सुख संसार के सागर के खारे पानी जैसा लगता है। तो इसमें विशेष तौर पर आत्मसंयम के बारे में बताया गया। देखिए, इसमें बताया गया कि संयम का तात्पर्य क्या है। तो आपने पढ़ा आत्मसंयम का तात्पर्य क्या है? इंद्रियों के प्रति जो आकर्षण होता है उस पर नियंत्रण रखना, यही आत्मसंयम है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 112 दिया, सत्ताच्युत, इसका सही वर्तनी क्या होगा? आपको ये बताना। देखिए, इसमें पहले स आएगा, फिर अ आएगा, त आ, फिर च, य, उ और त, फिर लास्ट में अ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर ये देखिए त के कारण ये गलत हो गया, बी बिल्कुल सही दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 113 दिया है, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? तो जो आज का मानव जीवन को जटिल कैसे बना रहा है, वो संसार की जो सुख समृद्धि है उसको बटोरने के चक्कर में जीवन को जटिल बना रहे। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 114 दिया है, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ क्या है आपको बताना है। देखिए, भौतिक पदार्थ वे हैं जो आपको सुख तो दे सकते हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकते। देखिए, दिया केवल सुख दे सकते नहीं हो सकते, दे सकते, आनंद भी दे सकते, केवल आनंद दे सकते, न तो सुख, ये तीनों नहीं, ऑप्शन डी। सुख दे सकते हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकते। अगला दिया कि भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण ये किसका कारण है, आपको ये बताना है। तो मानवीय दुखों का मूल कारण है। प्रश्न संख्या 116 दिया है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन आपको करना है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि शब्द है और किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। देखिए, गलीचा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं, आमदनी फारसी भाषा का शब्द है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है जी जीविसा। जी जीविसा शब्द का अर्थ क्या है? तो जी जीविसा का जो अर्थ होता है ये होता है जीने की इच्छा, है ना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 118 दिया है, शब्द चयन की दृष्टि से इसमें से एक शुद्ध वाक्य क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं, राजा हरिश्चंद्र के सदृश नहीं लिखा जाएगा, है ना। आगे है पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, ये भी अशुद्ध दिख रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 119 दिया है, अज का अर्थ नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से अज का अर्थ कौन सा नहीं होगा। देखिए, जिनका जन्म न हो इसे अज कहते हैं। दशरथ के पिता भी अज थे, ब्रह्मा विष्णु शिव ये भी अज है। तो मोती इसका अर्थ नहीं होगा, ऑप्शन सी। 120 नंबर का प्रश्न और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। मतलब कौन सा ऐसा शब्द जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया। देखिए, अनुकरण सिर्फ अनु है, ठीक, निहत्ता, व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण, तो ये ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। तो साथियों, ये आज के क्लास के 20 क्वेश्चन रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलते रहेंगे। हम लोग 250 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपी पीसीएस प्री सी सेट में आपकी विशेष सहायता कर सकते हैं। साथियों, अगर बचे हुए समय में आप पीसीएस प्री की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप
प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए ज्ञान सर एजुकेशन और बैच को फॉलो कीजिए, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी बैच की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।